हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। आज का टॉपिक है क्लास 12th के लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। सिलेबस के हिसाब से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सिलेबस में केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ ही हैं। तो चलते हैं भैया, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें भैया। पहला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जानते हैं भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आप केमिस्ट्री है, बहुत सारे कंपाउंड इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। देखेंगे स्पेशल एक टॉपिक, एक लेक्चर आएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त करते हैं? कार्बोनिल यौगिकों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बोनिल यौगिक की अपक्रिया कराते हैं भैया। कार्बोनिल यौगिकों में फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, कीटोन में एसीटोन से अपक्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिए भैया, रिएक्शन लिखने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी अपक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तब प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। RMgX के साथ जब इसकी अपक्रिया होती है। यदि एसिटल्डिहाइड CH3CHO की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। या अगला देखें, एसीटोन CH3CO की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। चलते हैं भैया, रिएक्शन भी इनकी देख लेते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है, समझना है केवल भैया, रटने का प्रयास कभी मत करना, केवल समझना है कि किस प्रकार से अपक्रियाएँ होती हैं। रिएक्शन लिखने से पहले थोड़ा है समझ लीजिए, पहले भी बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में और फर्स्ट ईयर के क्लास में भी पढ़े होंगे भैया। जो RMgX है ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों का कार्य करता है। या न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों का कार्य करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या जब ये अलग होता है, टूटने लगता है, किसी से रिएक्शन करता है, तो जो एल्किल समूह है इस पर आंशिक निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है भैया, आंशिक ऋणावेश रहता है, और इस वाले पोर्शन पर भैया पॉजिटिव रहता है। अब यदि ये इनके साथ माध्यमिक यौगिक बनाएगा, कोई मीडिएटर बनाएगा भैया, तो समझ रहे होंगे कि ये पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है MgX वाला पोर्शन भैया, MgX वाला पोर्शन, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा और माध्यमिक यौगिक बना देगा। और ये R वाला भैया इस पर जुड़ेगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन ध्यान देना, रिएक्शन को अब समझना है भैया, रटना नहीं है। ये लिखा गया फॉर्मल्डिहाइड, ये आ गया भैया फॉर्मल्डिहाइड, क्या आ गया? फॉर्मल्डिहाइड आ गया भैया, फॉर्मल्डिहाइड। और RMgX भैया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड। अब समझ गए होंगे कि मेडिएटर भैया ये इस तरफ देख रहे हैं, निगेटिव है ही है, तो इस पर पॉजिटिव वाला अटैक करेगा भैया। इसका पॉजिटिव भाग कौन सा है? ये वाला भाग है। और ये निगेटिव वाला सीधे कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा। ऐसा कुछ भैया यौगिक बन जाएगा, माध्यमिक यौगिक बनेगा। ऑक्सीजन पर अटैक करेगा MgX वाला भाग, और ये बन गया भैया R। इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन हो जाएगा भैया, क्या होगा? जल अपघटन। ये MgX वाला भाग जो हल्का पॉजिटिव है OH के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। H ऑक्सीजन पर जा कर के जुड़ेगा, तो ये R हुआ, ये CH2 हुआ, ये OH हुआ भैया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये CH2 हुआ, ये R हुआ, अर्थात इसके आगे जो कंपाउंड बनेगा भैया, देखिए क्या बना? RCH2OH, RCH2OH, और प्लस में क्या बना भैया?
प्लस में क्या बना, MgOH ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि OH भी Mg से जुड़ा है, X भी Mg से, X मीन्स हैलोजन भैया, इसी से जुड़ा हुआ है भैया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड है, या हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कह सकते हैं भैया। इस प्रकार से कहीं पर कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, केवल समझ करके लिखना है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, अब चाहे एस्टेल्डिहाइड हो और चाहे एसीटोन हो। पता है MgX वाला भाग जो पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यह ऑक्सीजन से ऐड करेगा, ऑक्सीजन से ऐड होगा, और R एल्किल कार्बन से ऐड होगा इन किसी भी कार्बोनिल यौगिक में। अगली रिएक्शन खुद से लिखिए भैया, चलो अगली रिएक्शन खुद से लिखो भैया तुरंत। अगली रिएक्शन कौन सा अल्कोहल बना है, ये CH2OH है, तो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है, बोलो भाई, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH समूह लगा है। दूसरी अपक्रिया भी भैया, दूसरी अपक्रिया में देख रहे हैं भैया क्या लिखा है, एक R है, यहाँ देख रहे हैं CH3CHO को R भी लिख सकते हैं, या सीधे एस्टेल्डिहाइड अगर लिख दें तो CH3CHO भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी भैया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी। CH3 लिख रहे हैं, C पर H लगा हुआ है एक तरफ CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है भैया, CH3CHO, CH3CHO। कोई जल्दबाजी नहीं, अपक्रिया को रटना नहीं, सीधे MgX को O पर ऐड कर दो, R को कार्बन से ऐड कर दो भैया। यहाँ पर आ जाते हैं CH3COMgX, ये भैया H, और ये बन गया R। इसका क्या कराते हैं, बोलो भाई क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन करा दीजिए, HOH। ये समझ रहे हैं भैया, OH कहाँ जाएगा, बोलते रहो, अपक्रिया खुद से लिखते रहो भैया। मैग्नीशियम हैलाइड के साथ MgX के साथ OH जाएगा, और H इस ऑक्सीजन पर जुड़कर एल्कोहल बना देगा। ये R है, ये CH3 है, सॉरी भैया ये CH3 है, ये CH है, इसी पर लगे हुए हैं दोनों समूह। एक बार फिर भैया इसको देखते हैं, जल अपघटन के पश्चात कौन सा कंपाउंड बना भैया, CH3CHOH, CHOH आया, अर्थात सेकेंडरी अल्कोहल। ये भैया MgXOH निकल गया, यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। MgOHX, बोलो भाई कोई परेशानी नहीं, प्लस में यहाँ भी लिख सकते हैं। अपक्रिया को कहीं से भी रटना नहीं है, अपक्रिया को सीधे लिखना है भैया। यहाँ पर जैसे हमने कहा था R भी ले सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को लो, एक यहाँ दोनों R दिखा देंगे। इस प्रकार से RCHO भी ले सकते थे भैया, RCHO। तो जहाँ हमने CH3 लिखा है वहाँ पर भी R होगा, यहाँ पर भी R होगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इस अपक्रिया को खुद से लिख करके प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं इसकी तीसरी अपक्रिया की ओर। संभवतः आप लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि लिखना आ चुका है भैया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रियाएँ लिखना आ चुका है। यहाँ पर ले लेते हैं भैया CH3CO, अर्थात हम इसको RCOR भी लिख सकते हैं, बोलो भैया CH3CO, चाहे सीधे कीटोन लिखें, सॉरी एसीटोन लिखें, और चाहे कीटोन की बात कर लें तो हम लिख सकते हैं क्या, एसीटोन के साथ अपक्रिया खुद से लिखना, RCOR भैया। ये देखिए कोई परेशानी नहीं, CO समूह आ गया, अर्थात कीटोन समूह आ गया। अटैक करा दीजिए किसका भैया, बोलो RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। MgX कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, जोड़ देते हैं भाई, MgX यार लगा हुआ है, ये वाला R यहाँ आकर के भैया जुड़ जाएगा, जल अपघटन करवा देते हैं, HOH MgX OH के साथ अलग हो जाएगा, क्या बना देगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी हैलाइड, MgOHX हैलाइड। यहाँ पर Cl भी हो सकता है, क्लोराइड बोला जाएगा।
H यहाँ पर जुड़ जाएगा भैया, H यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखते हैं कैसे जुड़ा है। R2C हुआ और R3 सीधे लिख सकते हैं। ये हो गया OH, ये हुआ R3COH। टर्सरी कार्बन पर OH लगा, टर्सरी कार्बन पर OH लगा, अर्थात टर्सरी एल्कोहल। भैया फिर एक बार ध्यान दीजिए, क्या बताया गया था? यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी बनेगा, यदि एस्टेल्डिहाइड या RCHO है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके अन्य एल्डिहाइड कोई है तो सेकेंडरी बनेगा, और कीटोन है तो टर्सरी बनेगा। तो यहाँ पर इनके साथ एसीटोन के साथ हमने रिएक्शन नहीं लिखी ना, हमने तो कोई कीटोन लिख दिया, ये एसीटोन के साथ रिएक्शन पूरी करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी अपक्रिया को और आगे ले जाते हैं भैया। देखिए एसिड क्लोराइड से क्रिया, भैया एसिड क्लोराइड अम्ल क्लोराइड से क्रिया, इसका भैया फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है COCl। अम्ल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप लिखा है क्या? COCl होता है, COCl होता है ना भैया, COCl होता है। इसमें जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिलाएंगे, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मात्रा कम रह जाएगी तो अभिक्रिया बीच में रह जाएगी, कीटोन बन जाएगा। इसलिए अम्ल क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, अधिक लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अधिक में मिलाते हैं भैया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसमें अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या अम्ल क्लोराइड में अधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में RMgX मिलाने पर भैया कौन सा बन जाएगा? टर्सरी। अधिक मात्रा में RMgX मिलाने पर कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्सरी बनेगा। कैसे बनेगा? अब क्रिया याद है, क्रिया आप लोगों को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिख लेते हैं, बिना बताए अब क्रिया को लिखिए भैया। ये देखिए RCOCl एसिड क्लोराइड है, प्लस RMgX अधिक में मिलाया गया, अर्थात पहले मोल का इस पर भैया अटैक हुआ। और जब पहले मोल का अटैक होगा तो भैया ध्यान देना, सबसे पहले क्या बनेगा? ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, क्लोराइड वाला पोर्शन इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आया RCOR बन गया भैया, क्या? कीटोन बन गया। अब कीटोन के आगे रिएक्शन पता है, कीटोन पर फिर अगला मोल अटैक कर देगा RMgX का भैया, RMgX का। अब आगे की प्रोसेस सबको भैया पता है कि हम किसको कहाँ पर जोड़ेंगे, आगे का प्रोसेस पता हुआ है भैया सबको। यहाँ पर क्लोराइड होने के कारण एक स्टेप को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, अन्यथा आप क्रिया यहीं से MgX को जोड़ करके सीधे लिख सकते थे, जल अपघटित करके दिखा सकते थे, दोनों एक ही स्टेप में अधिक में मिला करके, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्रिया को रटना नहीं, समझना है। तो RMgX अब इस पर अटैक करिए, क्योंकि अब आगे की रिएक्शन पता है, इसलिए हमने एक स्टेप और लिख दिया। तो भैया इसके आगे की रिएक्शन अब क्या हो जाएगी? RCOMgX, इधर भी R लग गया भैया, यहाँ भी एल्किल लग गया। और अब करा देते हैं भैया क्या? जल अपघटन में समझ रहे हैं भैया, MgX इस OH के साथ और इस O के साथ H लग जाएगा, तो R हैं 3 और तीनों लगे हैं कार्बन पर ही भैया, और OH COH बना, अर्थात टर्सरी एल्कोहल बना। कौन सा एल्कोहल बना भैया? 3 डिग्री टर्सरी एल्कोहल बना। तो एसिड क्लोराइड से भी भैया टर्सरी एल्कोहल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया, कन्फ्यूजन कहीं पर नहीं होना चाहिए, देर भले लग जाए लेकिन रिएक्शन को समझ करके लिखना और ख़ुद से लिखना। जहाँ पर जैसे जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के किस पार्ट को कहाँ जोड़ना है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से भैया पढ़ना। O2 से क्रिया, अगली क्रिया भैया O2 से क्रिया, जब
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक मीडिएटर भैया बन जाएगा क्या, ROMgX। ये जल अपघटित हो जाएगा भैया, ये क्या होगा, जल अपघटित होगा। और जल अपघटित होकर पता है भैया MgX वाला भाग किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ROH बन गया, ROH बन गया भैया, ROH बन गया। यहाँ जल अपघटन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस, ROH बन गया और प्लस क्या बना, MgOH भैया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। ये देखिए भैया, यहाँ बन गया एल्कोहल, एल्कोहल बन गया। और हमने यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन जोड़ा है तो इसको क्या कर लो, हाफ मोल कर लीजिए भैया, हाफ मोल O2 कर लीजिए। एक ही आइटम यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड किया है इसलिए, नहीं तो 2 से इसको डिवाइड करना पड़ता मल्टीप्लाई करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं भैया, अगली रिएक्शन है इपॉक्साइड से क्रिया। ये भैया ये देखिए चक्रीय यौगिक है CH2O, इसे इपॉक्साइड कहते हैं। इपॉक्साइड की क्रिया कहीं पर भी रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कंपाउंड अगला देखिए, तुरंत पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ पर अटैक कराना है। भैया ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तो टूटेगा, अब पता है इस एल्किल समूह को हम कहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन पर जोड़ सकते हैं, इस कार्बन पर जोड़ सकते हैं। और MgX कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा भैया, ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। चलिए जोड़ देते हैं बिना देर किए हुए, R कर दें इस तरफ, तो ये CH2 हो गया भैया, ये CH2 हो गया, ये O और MgX। अब क्या करना है, बोलो बोलो एक बार बोलो भैया, बोल दो, जल अपघटन। और जल अपघटन से भैया ये पोर्शन निकल गया, क्या बना, RCH2OH, या RCH2OH। कौन सा अल्कोहल है भैया, कौन सा अल्कोहल है, CH2OH मीन्स प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और दूसरा है भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बन जाएगा। प्लस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं पर ना लिखना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब समझ में रिएक्शन आ चुकी है, रिएक्शन भैया समझ में आ चुकी है, कहीं से भी रटने की ज़रूरत नहीं है। और रिएक्शन को कोशिश करना रटना भी ना पड़े भैया, रटना भी ना पड़े, रटना भी ना पड़े। अगला टॉपिक और भैया देख लेते हैं, अगली एक रिएक्शन और भैया देख लेते हैं, 2 रिएक्शन, क्लास ज़्यादा लंबी ना होने पाए। ईथर के जल अपघटन से ROR भैया, ये क्या है, ROR क्या है, क्या बोला गया भैया, ईथर बोला गया, ईथर बोला गया। जल अपघटन भैया डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ईथर का जल अपघटन HOH, क्या लिया गया है भैया, डाइल्यूट H2SO4, तन H2SO4, जल अपघटन कराएंगे भैया, जल अपघटन कराएंगे तो 2 मोल एल्कोहल के देखिए, ROH और ROH, तो यहाँ 2 मोल बन गए भैया, ROH एल्कोहल के 2 मोल बन गए, एल्कोहल के 2 मोल बन गए। यदि ये दोनों एल्किल समान हैं तो 2, यदि दोनों एल्किल असमान हो तो 2 अलग अलग एल्कोहल बना सकते हैं। वैसे इस रिएक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ध्यान दीजिए, ROR डैश कर दें प्लस HOH कर दें, बोलो भाई, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, अर्थात एक क्या बना, ROH ये बना और प्लस एक ROH ये बना। कोई दिक्कत नहीं रिएक्शन में, जैसे जल अपघटन कराओ ईथर में, तुरंत दोनों को यहाँ से ब्रेक कर दो, तोड़ दो, 2 मोल एल्कोहल के बना दो, 2 मोल एल्कोहल के बना दो। भैया अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर क्या है, RCOOR एस्टर हैं, एस्टर का जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में या भैया क्षारीय माध्यम में, भैया या तो अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में
जल अपघटन करा दें भैया, करा देते हैं। ये भी रिएक्शन तुरंत समझ में आनी चाहिए। और ख़ुद से देखिए भैया, लिखिए अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दिया, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दिया। रिएक्शन समझ में आ गई होगी, रिएक्शन समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, अरे तोड़ दो भैया, इसको तोड़ दो, इसको R को OH के साथ मिला दो। क्या बना? ROH बना, ROH बना, एल्कोहल बना, एल्कोहल बना, RCOOH क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया भैया। तो एल्कोहल बना और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। यदि यही अपक्रिया अम्ल के बजाय, हमने कहा ये अम्लीय माध्यम में अपक्रिया हुई, यदि इसमें हम क्षार मिला देते, क्षारीय माध्यम में करा देते, NaOH मिला देते भैया, NaOH मिला देते, KOH मिला देते, तब जानते हैं आगे की अपक्रिया क्या होगी, इसको भी बताया जा चुका है। ये वाला भाग, क्षार का भाग अम्ल पर अटैक करता और क्या बनाता है? जब क्षार और अम्ल अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, अर्थात यहीं पर सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बन जाता भैया। इसके साथ में यदि ही अपक्रिया में हम क्या मिलाते? क्षार मिलाते, NaOH या KOH मिलाते, तो ये अपक्रिया और आगे ले जाते और जो यहाँ अम्ल बना है इसको हम लवण में परिवर्तित कर देते भैया। तो इस प्रकार से एल्कोहल बनने की अपक्रियाएँ, एल्कोहल बनने कैसे एल्कोहल बनाते हैं, ये अपक्रियाएँ देख रहे थे। अभी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया छूटी है भैया, बची है, जो अगले टॉपिक में आएगी। एक नेम रिएक्शन है, बुए-ब्लॉक रिएक्शन है भैया, बुए-ब्लॉक रिएक्शन है। ये अपचयन की अपक्रिया है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की अपक्रिया है। अपचयन की अपक्रिया जब कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की अपक्रिया जब सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है तो उसे बुए-ब्लॉक अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। वो भैया नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में देखेंगे भैया। लगातार शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए भैया। धन्यवाद।